आप बाद में हिंदी के बाद में करोगे ना, आप बाद में कर देना। बाद में जो बात बताएंगे उसको बता देना। सभी का धन्यवाद। आज हैदराबाद में तेलंगाना की राजधानी यहाँ पे आए सभी जो किसान हैं, मजदूर हैं, यहाँ के दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, यहाँ के जो वर्कर्स हैं, उन सबका भी धन्यवाद। जो पत्रकार बंधु आए इनका भी धन्यवाद। पुलिस प्रशासन के लोग, उन सबका धन्यवाद। हमारे जितने भी लीडर्स जो संयुक्त मोर्चा के दिल्ली से आए, जो यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सबका धन्यवाद है। मुद्दे जो इशू जो आंदोलन है जो दिल्ली में चला हुआ है, उनके इशू क्या थे? इशू है कि फसलों के वाजिब दाम मिले। ये आज के इशू नहीं, ये बहुत पुराने इशू, बहुत पुराना मुद्दा किसानों के हैं कि जितने भी क्रॉप्स देश में पैदा होती है उसका लाभकारी मूल्य किसानों को दिया जाए। जो मजदूर है उसकी सैलरी ठीक हो कि वो अपना जीवन यापन कर सके। जो आदिवासी लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, वो एक ही नारा है, जल जंगल जमीन पे अधिकार उसका हो जो वहां पे रह रहा हो, जो उसका बासिंदा हो। इन सब के लिए भी आज 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, इसके लिए भी आज देश में आंदोलन करने पड़ेंगे। इसके लिए भी एक देश की राजधानी को वहां के किसान घेर कर रखेंगे। मतलब शर्म आनी चाहिए इस तरह की राजनीति करने वाले लोगों को। उनको शर्म आनी चाहिए कि एक देश की राजधानी को पिछले 1 साल से देश का किसान, मजदूर, आदिवासी, महिलाएं उसको घेर के रखे हुए हैं। उनको शर्म नहीं है, क्योंकि शर्म इसलिए नहीं कि वो किसी की पार्टी नहीं जिसकी वहां पे सरकार है, वो किसी पार्टी की सरकार देश में नहीं है। ये गलतफहमी में मत रहना। जब बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में छपते थे, जब छपता था कि अब की बार मोदी सरकार, तो अब की बार मोदी सरकार है, और मोदी सरकार को बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, वे कंपनियां इस सरकार को चलाने का काम करती है। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर किसान, मजदूर से, आदिवासियों से बातचीत करती। उसने नहीं की। जैसा उसको डायरेक्शन होता था उसी हिसाब की भारत सरकार बातचीत करती थी। हम पंचायती लोग हैं। अगर यहाँ पे मंच में बैठे हुए हैं तो पंचायती लोग हैं। कोई फैसला होगा तो मंच के बैठे हुए लोगों में वो ताकत है कि वो फैसला मंच पे ही लेंगे। लेकिन जितने भी 13-12 दौर की बातचीत हुई भारत सरकार से, उनको हर क्वेश्चंस का जवाब लेने के लिए कमरे में जाना पड़ता था। कमरे में जाते थे वे क्वेश्चन का जवाब लेने। वो कमरा कौन सा था? वो कमरे का लिंक था डायरेक्ट पीएमओ ऑफिस से, और पीएमओ का लिंक था पूर्ण रूप से उससे नागपुर आरएसएस के ऑफिस से। आज भी जो क्वेश्चन आते हैं, आज भी नागपुर के ऑफिस से आरएसएस के ऑफिस आज भी क्वेश्चन तैयार करते हैं। वे क्वेश्चन उसके बाद में दिल्ली आते हैं।